हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम समझेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं इनको समझना है हमें। देखो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसा कोई भी नंबर अगर उसके साथ एक वेरिएबल हो। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो ऐसा नंबर जिसके साथ एक वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर भी क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो, फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर नहीं हो। ठीक है, पावर कौन सी हो, एक नेचुरल नंबर हो, तभी क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। तो कौन होगा पॉलिनोमियल? पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल वो होगा अगर उसके वेरिएबल की पावर एक नेचुरल नंबर होगी, तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। वही हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें समझना है कि भाई एग्जांपल लेके अगर समझे कि पॉलिनोमियल कंप्लीट कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया जैसे 7x प्लस 5। ठीक है, 7x प्लस 5। अब इस x को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अब वेरिएबल x भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, k l m n x y z कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी अल्फाबेट हो सकता है इस x की जगह पर, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। और x के साथ जो 7 लिखा है उसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और जो हमारे लास्ट टर्म है उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट को बोलेंगे हम इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो कैसे होते हैं पॉलिनोमियल, ऐसे होते हैं पॉलिनोमियल। अब पावर उसमें कितनी भी हो सकती है, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, बस क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर पावर होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और एक वेरिएबल होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या समझना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हमने दो तरीके से 3-3 भागों में रखा है। पॉलिनोमियल को हमने दो तरीके से 3-3 भागों में रखा है। जैसे फर्स्ट की बात करें हम बेसिस ऑन टर्म्स, और सेकंड की बात करेंगे हम, पहले फर्स्ट को समझ लेते हैं, बेसिस ऑन टर्म्स। बेसिस ऑन टर्म्स के आधार पर हमने पॉलिनोमियल को रखा है 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। फर्स्ट हमारा होता है हमारा मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। और सेकंड होता है हमारा बायोनोमियल, बायोनोमियल। और थर्ड होता है हमारा ट्रिनोमियल। ठीक है, और अगर 3 से ज्यादा पावर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो मोनोमियल कौन होता है, उसमें टर्म्स एक ही होनी चाहिए, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, टर्म्स के कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जैसे 7x स्क्वायर, 5x, 2y, है ना, पावर कितनी भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, पावर और भी हो सकती है, 100 पावर भी हो सकती है, लेकिन वेरिएबल के साथ जो टर्म है वो एक ही होनी चाहिए, एक ही टर्म होनी चाहिए, यानी बीच में प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए, अलग अलग टर्म हो। ठीक है, बायोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म हो, पावर कितनी भी हो, इसमें भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन टर्म कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चाहे वो दोनों वेरिएबल वाली टर्म हो, जैसे 2x प्लस 5y, तो भी ये हमारा क्या कहलाएगा, बायोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम समझे ट्रिनोमियल। तो ट्रिनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल वो होता है जिसमें कितनी टर्म हो, इसमें देखो 1 टर्म, इसमें 2 टर्म, और इसमें कितनी टर्म होती हैं, 3 टर्म। x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 7x
ठीक है, कितनी टर्म होनी चाहिए? 3 टर्म होनी चाहिए, और 3 से ज्यादा भी चली जाए तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। 3 टर्म तक तो ट्रिनोमियल, और 3 टर्म से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब हमें सेकंड को समझना है। फर्स्ट तो हमारा था बेसिस ऑन टर्म्स, अब हमें सेकंड को समझना है, और सेकंड है हमारा बेसिस ऑन पावर्स। बेसिस ऑन पावर्स, हमने पावर्स के आधार पर भी पॉलिनोमियल को 3 भागों में रखा है। कितने भागों में रखा है? 3 भागों में रखा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। और सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, और अगर 3 टर्म से ज्यादा, 3 पावर से ज्यादा आ जाए तो उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। देखो लीनियर, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके अगर हम समझे 7x, है ना, या फिर टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, 2x + 5। अब इसमें एक टर्म थी, इसमें 2 टर्म हो गई, तो 2 टर्म हो गई तो इसका मतलब नहीं है कि ये बायोनोमियल तो है ही है, ये बायोनोमियल तो है, लेकिन यही क्या कहलाएगा? हमारा लीनियर भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1 है। पावर क्या है? 1 है। एक ही पावर होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेकंड आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या फॉर्म होती है? ax² प्लस का bx प्लस का c। अब इसमें 3 टर्म है, तो क्या वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। यानी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, चाहे टर्म्स 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे एक ही टर्म क्यों ना हो, लेकिन पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और जिसकी पावर 3 हो जाए वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक। और 3 से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। जैसे हम लिखें 7x³ प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, टर्म कितनी भी हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, उससे मतलब नहीं है। अगर पावर जितनी भी, पावर पर डिपेंड करेगा ये। पावर 1 लीनियर, पावर 2 क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक, 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल। तो हमने पॉलिनोमियल को 2 तरीके से 3-3 भागों में रखा था। ठीक है, 2 तरीके से 3-3 भागों में रखा था, मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रिनोमियल। यानी टर्म्स के आधार पर हमने 3 भागों में रखा, मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रिनोमियल। अब मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होनी चाहिए, और टर्म्स को कौन डिवाइड करता है? टर्म्स को कौन डिवाइड करता है? या तो प्लस डिवाइड अलग करता है या फिर माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म्स को अलग नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके समझे, जैसे हमने लिखा 2x × 5y, तो ये कितनी टर्म कहलाएंगी? एक ही टर्म कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों नंबर आराम से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो कितनी टर्म बनी इनकी? एक ही टर्म बनी। अगर इन्हीं नंबरों को अगर हम प्लस करें, अगर इन्हीं नंबरों को हम प्लस करें तो ये प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है। और प्लस वो नंबर होते हैं जिनके वेरिएबल सेम हो और पावर सेम हो, तो इनके तो वेरिएबल ही सेम नहीं है, इसका मतलब ये प्लस नहीं हो सकते। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे? तो ये हमारे कहलाएंगे बायोनोमियल। क्या कहलाएंगे? बायोनोमियल। यानी कि ये प्लस नहीं हो सकते। अब 2 टर्म हो गई है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी भी टर्म को अलग नहीं करते हैं। कौन अलग करते हैं? या तो प्लस हो या फिर क्या हो? माइनस हो, वो ही हमारी टर्म्स को अलग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? यानी कि कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी इक्वेशन हो हमारे पास, पूरी कोई भी इक्वेशन, जैसे 2x⁵ प्लस 7x² प्लस का 9 इक्वल कुछ भी हो, चाहे मत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 5 है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 5 है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी कि क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल।
ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर जो होगी वो ही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और दूसरा होता है हमारा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी हमारी इक्वेशन होगी इसके कोई ना कोई तो फैक्टर होंगे, यानी कि जो भी हमने x रख रखा है इस x की कोई ना कोई तो एक वैल्यू होगी, है ना, जो भी वैल्यू होगी वो इस ये फैक्टर बताएगा हमें। ठीक है, क्या बताएगा, फैक्टर बताएगा। तो कैसे, जैसे कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसको हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि x की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देखो अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, फैक्टर। ठीक है, अब फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास होने को तो 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड। कौन कौन से, एक तो होता है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है हमारा फॉर्मूला मेथड। कौन सा, फॉर्मूला मेथड, जिसको फॉर्मूला मेथड को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। क्या फॉर्मूला होता है, x की वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड 2a। ठीक है, 3 मेथड होते हैं होने को तो, लेकिन हम इसको सोल्व कर रहे हैं अभी फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है 2 into 3 क्या होना चाहिए, 6। यानी कि इस नंबर के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, हमें इस नंबर को ऐसा तोड़ना है कि उन दोनों टुकड़ों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आए, 6 आए। किस किस को, a और c को, यानी 2 into 3 इन दोनों का मल्टीप्लायर क्या बना, 6 बना। हमें 5x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 6 आए, और दोनों को प्लस माइनस करें तो क्या आए, दोनों को या तो प्लस करें या फिर माइनस करें तो क्या आए, 5x आए। ठीक है, तो ऐसे टुकड़े करते हैं। देखो दोनों टुकड़े हो गए हमारे, 2 3 जा 6 और 2 + 3 क्या है, 5। 2 + 3 क्या है, 5 है, रख दो। 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, 2x स्क्वायर प्लस, देखो ये 2 और ये 3 दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 5x। तो हम लिख देंगे 2x + 3x + 3। इस 5x को हमने 2 भागों में लिख दिया है, ये तो पहले वाली टर्म, ये लास्ट वाली टर्म, इस 5x को हमने 2 भागों में लिख दिया है, इन दोनों भागों में। ठीक है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, बनेगा प्लस का 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2-2 का ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। इन दोनों ग्रुप, इस ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो 2x, क्या बचेगा, x + 1, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 3, क्या बचेगा, x + 1। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो हमारा ठीक है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमारी गलती है। तो बताओ, अब एक तो टर्म ये हुई, मैंने कहा था ना टर्म को कौन अलग करता है, प्लस अलग करता है, तो 2 ही तो टर्म है इसमें। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x + 1 इसमें भी है और x + 1 इसमें भी है, तो x + 1 क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है। क्या बचा इधर से, 2x, इधर से क्या बचा, +3, तो ये हो गया हमारा, ये हो गए हमारे फैक्टर। क्या हुए, फैक्टर। इनको क्या बोलेंगे हम, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इनको बोलेंगे हम फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमें तीसरा नंबर क्या है हमारा, जीरोज, अगर हमें इनसे जीरोज बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, हमारे फैक्टर क्या आए हैं, देखो x + 1 एक फैक्टर आया है और दूसरा आया है 2x + 3, ये हमारे 2 फैक्टर आए। इन दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे, जीरोज बनाएंगे, x + 1 = 0 और दूसरा है हमारा 2x + 3 = 0।
दोनों के इक्वल में 0 रखा है। तो देखो ये प्लस का 1 है, अगर उठ के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 0 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, ये x की वैल्यू होगी। इधर से देखें ये प्लस का 3 है, अगर उठ के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2x = -3, तो x की वैल्यू क्या होगी, अभी तो 2x की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए x की चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। ठीक है, हमारे पास ये जो दोनों आए हैं, जो x की जो वैल्यू आ गई है, इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीरोस, इन्हीं को हम दोनों को क्या बोलते हैं जीरोस, क्या बोलते हैं जीरोस। ये दोनों जीरोस किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसमें अल्फा और इसको बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा, अल्फा को ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा इन दोनों से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को बात करें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है किसके -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। क्या होते हैं ये अल्फा बीटा, अभी बताया था मैंने, क्या होते हैं जीरोस, क्या होते हैं जीरोस। देखो सम ऑफ 2 जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस लिख दिया मैंने, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस हैं उन दोनों का सम क्या होगा, माइनस तो पहले से है, बी क्या होगा, ये देखो किसके लिए होते हैं, ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ax² + bx + c इक्वल में होता है 0, ठीक है। अब इसमें a, b और c ये 3 हमारे क्या होंगे नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स होंगे, उनमें b की वैल्यू क्या होगी, तो b कौन है, b है x का कोफिशिएंट, तो हम क्या लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई a किसका कोफिशिएंट है x² का, तो कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², सम ऑफ जीरोस, यानी कि चाहे तो हम ये लिख सकते हैं और चाहे तो हम ऊपर वाला लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C/a, यानी ये क्या होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होते हैं, C कौन है भाई कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, डिवाइड बाई नीचे कौन है भाई a है, a कौन है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि अब हम पता कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके समझे, मैं वापस से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं, x² प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल 0, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, सेम इसी से फॉर्म में है, ठीक है। इसके टुकड़े कर लेते हूं, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। देखो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो 1 है, 1 6 जा 6 होता है, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 बन रहा है और दोनों को प्लस करने पर 5 बन रहा है। दो के ग्रुप बनाए मैंने, क्या आया x प्लस 3 और क्या आया 2x प्लस 3, बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3 और बाहर क्या रह गया x प्लस 2, दोनों से मैंने जीरोस बनाए तो क्या बनेगा x प्लस 3 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 3 उठ के जाएगा माइनस का 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3, और यहाँ क्या आ गया प्लस का 2 है उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का -2, यानी कि हमारे दोनों जीरोस क्या आए -3 और -2। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और इसको बीटा से, ठीक है, इसको बीटा से। अगर हम रखें, देखो हम चेक करें, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का b/a। देखो अल्फा की वैल्यू क्या है -3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इक्वल, माइनस तो है ही क्वेश्चन में, b की वैल्यू क्या है बताओ, ये तो हमारा इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो ये तो हो गया a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c, ax² bx प्लस c, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 5 है, रखो यहाँ पर 5/a की वैल्यू क्या है 1 है, रखो 1, बताओ देखो क्या बनेगा -3 प्लस -2, तो क्या बना
5 और उधर से क्या बना -5/1, इसको भी हम क्या लिखेंगे -5। क्या दोनों इक्वल है? हाँ, अगर इक्वल है तो ये हमारे जीरोज, इसी के जीरोज हैं। ठीक है, अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है -3 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। बताओ C क्या है हमारा? C है हमारा 6 और A क्या है 1 है। बताओ माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और ये भी क्या हो गया हमारा 6। वैल्यू सेम आई है। ठीक है, तो ये जो दोनों जीरोज हैं हमारे -3 और -2, ये जो दोनों जीरोज हैं, ये दोनों जीरोज अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जगह अगर पुट कर दे तो उसकी जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पूरे को कंप्लीट अगर सोल्व कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो -3 हो चाहे वो -2 हो, तो ये दोनों जीरोज हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा और हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।